नमस्कार। आज हम देख रहे हैं बुरी आदतों से मुक्ति, एक नया दृष्टिकोण का अध्याय 10। जी। और इसका जो मुख्य विचार है वो ये कि बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाकर उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। हाँ, ये बात थोड़ी उल्टी है, क्योंकि पहले हमने अच्छी आदतों को आकर्षक बनाने पर जोर दिया था। बिल्कुल। तो ये सिर्फ आदत बदलना नहीं, बल्कि उसके पीछे की जो सोच है उसको बदलना है ना? हाँ, बिल्कुल। चलिए समझते हैं इसे। देखिए, असल में क्या है, आदतें चलती हैं इच्छाओं से, मतलब क्रेविंग से। अच्छा। जैसे कोई सिगरेट पीता है, तो वो सिगरेट के लिए नहीं पी रहा, वो पी रहा शायद तनाव से थोड़ी देर की राहत के लिए। हाँ, ये बात तो है। या जैसे सोशल मीडिया। बिल्कुल, सोशल मीडिया की लत, वो शायद बोरियत से बचने या कनेक्शन ढूंढने की इच्छा से जुड़ी हो सकती है। तो बुरी आदतों से निपटने के लिए पहला काम है उस इच्छा को पहचानना, उसके पीछे क्या है। सही, बिल्कुल सही। पहले इच्छा पहचानो और फिर उस आदत के बारे में अपनी सोच को बदलो। सोच को बदलो मतलब मतलब उसे रिफ्रेम करो। ऐसा बनाओ कि वो इच्छा, वो क्रेविंग आपको अच्छी ना लगे बल्कि बुरी लगे, हम्म, हाँ, नकारात्मक। हाँ, अच्छा, तो जैसे उस आदत से जो एहसास जुड़ा है उसे बदलना है। हाँ, जैसे स्रोत में उदाहरण भी दिए हैं, धूम्रपान का लेते हैं। इच्छा है तनाव से राहत, हाँ। तो सोच कैसे बदलें? सोचे कि अरे ये राहत कहाँ है, ये तो मेरे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ। मदद तो मिल नहीं रही है। और सोशल मीडिया पर घंटों बताना बोरियत मिटाने के लिए, हाँ। तो उसकी सोच बदले, ये घंटे तो मैं बर्बाद कर रही हूँ, ये वो समय है जो मैं किसी अच्छी चीज में लगा सकती थी। मतलब उस आदत को नुकसान से जोड़ना। सही कहा। ये वाकई एक अलग तरीका है सोचने का। जंक फूड का क्या, वो तो तुरंत मजा देता है। हाँ, लेकिन उस मजे को बाद की सुस्ती और शायद बीमारी से जोड़ो। सोचो, ये 5 मिनट का मजा है, पर बाद में घंटों की थकान महसूस होगी। और व्यायाम छोड़ना, मतलब मेहनत से बचना, उसे ऐसे देखो कि हर बार छोड़ने से वापसी और मुश्किल होगी। मैं अपने सेहत के लक्ष्य से दूर हो रहा हूँ। नकारात्मक जुड़ाव बनाना, यही चाबी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस नेहा का उदाहरण बड़ा अच्छा है इसमें। हाँ, बताइए। वो देर रात तक फोन स्क्रॉल करती थी और सुबह उठती थी थकी हुई। तो उसकी इच्छा क्या थी इसके पीछे? उसकी इच्छा थी सोने से पहले थोड़ा दिमाग को शांत करना। जोन आउट करना। अच्छा, तो उसने इस आदत को अनाकर्षक कैसे बनाया? उसने लिखा, बाकायदा लिखा कि देर रात स्क्रॉलिंग मतलब खराब नींद। अच्छा। खराब नींद मतलब अगले दिन कम एनर्जी, बुरा मूड, यहाँ तक कि खराब त्वचा। उसने ये सब जोड़ दिया। अरे वाह। और और उसने फोन पर एक स्टिकी नोट चिपका दिया। लिखा, कल की थकान चुन रहे हो। ये तो बहुत सीधा तरीका है दिमाग पर असर करने वाला। हाँ, तो वो जब भी फोन उठाती उसे वो नोट दिखता। फिर आदत बदली। हाँ, उसने स्क्रॉलिंग की जगह सोने से पहले 10 मिनट शांत संगीत सुनना शुरू किया, या कभी-कभी जर्नलिंग। तो जरूरत वही पूरी हुई, आराम वाली। लेकिन तरीका बदल गया, सेहतमंद हो गया। बिल्कुल, उसने आदत नहीं बदली, उसने जरूरत पूरी करने का तरीका बदल दिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम असल में किस जरूरत को पूरा कर रहे हैं उस बुरी आदत से। स्रोत में कुछ सवाल भी थे शायद आत्मचिंतन के लिए। हाँ, हाँ, बहुत अच्छे सवाल हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पहला तो ये कि ये बुरी आदत मेरी कौन सी अंदरूनी इच्छा पूरी कर रही है। दूसरा, अगर मैं ये करता रही तो लंबे समय में इसके क्या नतीजे होंगे, मतलब असली परिणाम। और तीसरा कि क्या कोई और अच्छी सेहतमंद आदत है जो इसी जरूरत को ज्यादा अच्छे से पूरा कर सकती है। ये सवाल तो वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पूरी तकनीक क्या है? देखो, सीधी सी बात है, बुरी आदत के पीछे की असल इच्छा को पहचानो, पहला कदम। हाँ। फिर जानबूझकर उस आदत को बुरे नतीजों से जोड़ो, उसे अपने मन में बदसूरत बना दो, अनाकर्षक। मतलब इच्छा शक्ति से ज्यादा सोच बदलने पे जोर है। बिल्कुल। असली शक्ति उसी मानसिक जुड़ाव को बदलने में है, वो कनेक्शन तोड़ना है। समझ गए। और अंत में एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। क्या हो अगर अगली बार किसी बुरी आदत का ख्याल आए और उससे करने के बजाय हम बस एक पल रुकें और सिर्फ उसके सबसे बुरे परिणाम के बारे में सोचें? क्या बस इतनी सी जागरूकता, क्या ये बदलाव की एक शक्तिशाली शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, सोचने वाली बात है।